ओके, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस आ रही है मेरी? आ रहा है आपके पास? ठीक है। तो हम देख रहे थे इन डिज़ाइन। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने जो है वो ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, ऑब्जेक्ट्स, स्टाइल्स विद ऑब्जेक्ट्स। अब हमारा जो इन डिज़ाइन है वो बिल्कुल एंड पे चल रहा है। ठीक है। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आप टेबल्स से किस तरह से काम करते हैं इन डिज़ाइन। ठीक है। और ये काम करने वाली जो चीज़ होगी, मतलब जो आपके डिज़ाइन में ज़रूरी होती है, वो लास्ट चीज़ है इन डिज़ाइन की, आपकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक। देन फिर उसके बाद हम सिर्फ फाइनलाइजेशन देखेंगे और फिर इन डिज़ाइन का जितना आपका कोर्स है वो एंड हो जाएगा। तो वर्किंग विद टेबल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कुछ डाटा और चीज़ें लगानी पड़ती हैं अपने डिज़ाइन में। इसलिए हमारे लिए टेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले बता दूं, आपके जो प्रोजेक्ट की फाइनल डेट है वो है 11 अगस्त। 11 अगस्त को आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करवाना है इसी साल में। तो अभी समझ लें आप लोगों के पास जो है पूरा एक महीना है आज, क्योंकि 11 है, और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ की 11 को जो है आपको प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होगा। ठीक है। तो साथ साथ सब लोग बनाते रहें। अभी तो आप सिर्फ जहरा ऑनलाइन है। ठीक है। सो वर्किंग विद टेबल में सबसे पहले तो आपको इंसर्ट करना आना चाहिए टेबल के, किस तरह से आप टेबल को लगाते हैं इन डिज़ाइन के किसी डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पर दो तरीके बता रहा हूँ डिज़ाइन आपके इन डिज़ाइन में। अपना जो पेज होता है उसके ऊपर टेबल लगाने के लिए मैं यहाँ पे दो तरीके आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सो मैं यहाँ से जाके प्रिंट रख लिया मैंने। प्रिंट में भी मैंने यहाँ से जाके A4 पेपर ले लिया। A4 के बाद मैं यहाँ से कुछ 10 पेजेस ले लेता हूँ, और कॉलम्स मैंने रख लिए 2, एंड विकास की जगह मैंने कर दिया मिलीमीटर और क्रिएट करवा दिया।
ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है, मतलब एक खाली पेपर है और इसके ऊपर आप चाहते हैं कि आपका जो टेबल है वो आप बनाएं, तो क्या कर सकते हैं, ये मैं नया वर्जन यूज कर रहा हूँ, से 2015 में आप तक को ये ऑप्शन मिलेगा, यानी समझ लें जो नॉर्मल हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं उसमें ये ऑप्शंस होते हैं। तो आप टेबल में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट टेबल का। अगर 2015 से पहले का ऑप्शन आप टेबल यूज कर रहे हैं, सॉरी इनडिजाइन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी होता था कि आप यहाँ से टेक्स्ट फ्रेम बनाएं और फिर उसके अंदर आप टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। तो मैं जो तरीका है मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। अब लेकिन इन्होंने ये भी कर दिया कि आप यहाँ से डायरेक्टली जाके क्रिएट टेबल कर दें एंड देन इसको बता दें कितने आपको बॉडी रॉज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, कितने हेडर रॉज और कितने फुटर रॉज। ठीक है, ये तीनों रॉज ही हैं, बस फर्क इतना है कि हेडर रॉज अलग सेलेक्ट होते हैं, फुटर रॉज अलग सेलेक्ट होते हैं और बॉडी रॉज अलग सेलेक्ट होते हैं। इसके अलावा जब आप स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो आप उसमें अलग अलग कलर दे सकते हैं कि बॉडी रॉज का कलर अलग होना चाहिए, हेडर रॉज का कलर अलग होना चाहिए, फुटर रॉज का अलग होना चाहिए। होते सब रॉज ही हैं, सही, कोई फॉर्मेटिंग में फर्क नहीं होता। हाँ, अगर आप इसको कस्टमाइज कर रहे हैं तो फिर फॉर्मेटिंग में आप अलग अलग रख सकते हैं। हेडर रॉ का मतलब है जो टेबल होगा उसके ऊपर का जो पार्ट है वो हेडर रॉज होंगे, जो ऊपर वाले रॉज होंगे जितनी भी आपने ली हुई है वो अलग से आएंगी, और फुटर रॉज जो है वो टेबल में नीचे होती हैं। तो ये आपके टेबल में, जब भी हम कोई टेबल की बात करते हैं तो टेबल में 3 या 4 चीजें होती हैं। हर जगह आपको ये ऑप्शन मिलते हैं कि खुद एक पूरा टेबल होता है, इसके अलावा रॉज अलग होती हैं, इसी तरह से कॉलम्स अलग होता है, और चौथी चीज होती है सेल्स। ठीक है, तो सपोज अगर आपके पास ठीक है, सपोज आपके पास ये टेबल है इस तरह से, ऐसे टेबल है, तो ऐसे जो चल रही हैं वो आपके पास कॉलम्स हैं, ऐसे जो हैं वो रॉज हैं, ये रॉज है, ये कॉलम है, और अगर एक डब्बा है आपके पास तो ये सेल है, और ये पूरा टेबल। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब जिसके ऊपर भी काम करना हो आप सॉफ्टवेयर को जाके बता सकते हैं कि मुझे ये काम पूरी रॉ पे करना है, मुझे कॉलम पे करना है या टेबल पे करना है। तो मैं यहाँ पर जाके यहाँ पे जाता हूँ और मैंने कहा कि मुझे 4 बॉडी रॉस चाहिए, 4 कॉलम्स चाहिए, 2 हेडर रॉस चाहिए और 1 फुटर रॉस चाहिए। ठीक है, तो 2 ऊपर रॉज आएंगी, 1 नीचे आएगी और 4 बीच में रॉज आएंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो मैं ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ बना नहीं, लेकिन यहाँ पे माउस पे आपको ये कंटेन हुआ इसने दिया हुआ है कि आप जहां पर भी क्लिक करेंगे तो वहां पर ये टेबल बना देगा इस तरह से। सही, या आप कोई जगह बताते हैं कि मुझे यहाँ से टेबल, क्रिएट टेबल 4 4 2 1 से, और यहाँ से जाके आप सिर्फ क्लिक ना करें, आप क्लिक करके ड्रैग कर दें तो आपके पास जितना भी कॉलम होगा उसके अंदर वो टेबल आ जाएगा। अब देखिए मसला ये होता है हेडर रॉज लगाने और फुटर रॉज लगाने से कि आपकी हेडर रॉज अलग से सिलेक्ट हो रही है, फुटर रॉ अलग सिलेक्ट हो रही होती है। ठीक है, और बीच में जो 4 हैं बॉडी रॉज हैं ये अलग सिलेक्ट होंगे। तो अगर आप सबको एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखें यहाँ से भी अगर मैं करता हूँ तो 2 अलग सिलेक्ट हो रही है, 1 अलग सिलेक्ट हो रही है और ये 4 अलग सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि ये अलग से 4 बॉडी रॉज हैं, ऊपर वाली हेडर रॉज है, नीचे वाली फुटर रॉ एक हमने ली थी वो है। ठीक है, अगर आप पूरा टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन अगर करनी है तो अगर इंडिविजुअल पूरी रॉ को आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर ये बाहर आप जाएंगे, बिल्कुल इसके कॉर्नर से टच किया तो ये आपको मिलेगा एक एरो ब्लैक कलर का, इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं या ऐसे क्लिक करके और ड्रैग करवा दें, ऐसे भी आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं अपने टेबल की या अपने जो सेल्स हैं उसकी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको एक कॉलम सेलेक्ट करना है, मैं पूरी रॉ सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉलम सेलेक्ट करना है तो ऊपर से यहाँ पर ये ब्लैक एरो आएगा, यहाँ से जाके आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। अगर ये पूरा सेल सेलेक्ट करना है तो आप क्लिक करें और ड्रैग करके इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ले जाए तो ये ब्लैक हो गया, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको टेक्स्ट लिखना है, सपोज मैं यहाँ पर कोई कैलेंडर बना रहा हूँ, तो कैलेंडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉलम्स कम लिए हुए, तो मैं कॉलम्स भी ऐड करना आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं मंडे से कैलेंडर को स्टार्ट करा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मंडे, फिर मैंने कर दिया ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे। अब मेरे पास बराबर में मुझे फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन के लिए और 3 कॉलम चाहिए। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें, सही है, ये कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, एंड देन आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का, या जो भी ऑप्शंस ये राइट क्लिक करके टेबल में आएंगे वो सब आपको यहाँ टेबल के पैनल में भी मिल जाएंगे, टेबल के मेन्यू में। तो टेबल के मेन्यू में मैं जाता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन से जाके मैंने कहा कि मुझे कॉलम्स ऐड करवा दें। अब जैसे ही मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है जहाँ पे आपका एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ्ट पे कॉलम चाहिए आपको या राइट पे। तो मैंने कहा मुझे राइट पे चाहिए, और पूछ रहा है कितने चाहिए कॉलम्स, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 3 कि मुझे 3 कॉलम चाहिए। तो मैं जैसे ही ओके करूंगा तो उसी सेम साइज के आपको आगे कॉलम्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर दे देता हूँ अभी फिलहाल फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग अभी हम करते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाया और उसमें जो भी डाटा था वो इंसर्ट कर दिया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डाटा पहले से बना हुआ मिलेगा, सही, मतलब आपका जो टेक्स्ट आपको मिल रहा है वो जो क्लाइंट होता है या जो भी आपसे बनवा रहा है वो अपना डाटा आपके साथ शेयर करता है। तो अगर आप उसने पहले से बना के किसी सॉफ्टवेयर पे दिया हुआ है डाटा, अब या तो वो एक्सेल पे देते हैं या फिर वर्ड पे देते हैं, तो वहां से कैसे लेकर आते हैं फाइल। एक्सेल पे मेरे लिए बनाना आसान है तो मैं इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर वर्ड पे भी टेबल आपको दिया हुआ है तो सेम तरीका होगा, वहां से भी टेबल को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल है और एक्सेल में मैं पहले थोड़ा सा टेबल बना देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैंने ये लिख के और कॉपी करवा दिया, इसी तरह से मंथ्स के नाम लिख दिए और इसी तरह से डेज के नाम पूरे लिख दिए, इसी तरह से डेसिमल पॉइंट्स में भी वैल्यूज लिखना। ठीक है, तो सपोज ये डाटा मुझे किसी ने दिया कि ये आप हमारा जो ब्रोशर है उसके अंदर या हमारी जो कैटलॉग है उसके अंदर ये डाल दें डाटा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये एक्सेल है और एक्सेल से मैंने क्लिक किया और ऐसे ड्रैग करके डाटा को सिलेक्ट कर लिया। सही है, ये भी टेबल्स ही बने हुए हैं, लेकिन मुझे इसको स्टाइलिंग करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में लाने के लिए इन डिजाइन में डालना है। तो इन डिजाइन में किस तरह से लेकर जाएंगे, इस पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी हो गया, एंड देन अब इन डिजाइन में जाके आपको करना क्या है, वो अलग कंपनी का सॉफ्टवेयर था, वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, ये एडोबी का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ से टेक्स्ट, ये जो टाइप टूल है यहाँ पर आएंगे और एक टेक्स्ट फ्रेम बना दें जितने एरिया में आपको वो टेबल इंसर्ट करना है। तो मैंने टेबल बना दिया, मतलब टेक्स्ट फ्रेम बना दिया, अभी इसको टेबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने उस डाटा को पेस्ट कर दिया। लेकिन जब आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे वो डाटा टेबल की फॉर्म में नहीं आएगा, इस तरह से नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में वो डाटा आ रहा है। तब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सारा डाटा जितना भी था इस फ्रेम के अंदर मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, एंड देन टेबल में जाके यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, कॉलम सेपरेटर टैब और रॉ सेपरेटर पैराग्राफ, मतलब ये है कि यहाँ पर जब वो डाटा लेकर आया तो जो वहां पर कॉलम्स बने हुए थे उसमें मंडे के बाद जैसे 10 का अलग कॉलम था, फिर जनवरी का अलग कॉलम था, तो उसने यहाँ बीच में टैब इंसर्ट किया। तो कह रहा है जो जहाँ टैब इंसर्ट हुआ वो आपके अलग अलग कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, और जहाँ पर इंटर यानी पैराग्राफ चेंज हुआ है वहां वो आपको जो है वो रॉ सेपरेटर की फॉर्म में चाहिए। तो मैंने कहा यस, और मैंने जाके ओके कर दिया। तो ये आपके पास टेबल की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक, अच्छा, टेबल जब लेकर आते हैं तो हो सकता है वहां पर कुछ दो दो लाइंस में भी आ रहा होता है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा मसला करता है। तो टेबल का कुछ कंटेंट है वो अगर आपको शिफ्ट करना है तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आप टेबल को उठा रहे हैं, मतलब एक कंटेंट को उठा रहे हैं, या फिर आप सेल को कॉपी कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से ट्यूसडे को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने ये कर दिया, ये पूरा डब्बा जो है वो ब्लैक हो गया, ये पूरा सेल जो है वो ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो सेल आपने सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा कहीं पे, मैं राइट क्लिक करके नहीं आ रहा, तो मैं इसको कंट्रोल सी से या एडिट से जाके अगर कॉपी करता हूँ और मैं किसी दूसरे सेल में कि यहाँ पर वो ऐप ये ट्यूसडे लिखा हुआ आ जाए,
तो अगर मैं अब पेस्ट करूंगा यहाँ से एडिट से जाके पेस्ट, तो क्या होगा, वो पूरे डब्बे के साथ अपना यार जो सेल था उसके साथ कॉपी पेस्ट होगा। लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए था तो मैं सिर्फ कंटेंट को ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आप और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा और इसके कंटेंट तक रहेंगे, तो अब ये कंटेंट सिलेक्टेड है। अब मैं इसको कॉपी करके कहीं पर अगर पेस्ट करवाता हूँ तो वो सिर्फ कंटेंट ही पेस्ट होगा। तो ये कॉपी पेस्ट करते हुए भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है वो सही चीज को कॉपी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी टेबल है वो आप किसी और सॉफ्टवेयर से भी, वर्ड से भी मैं लाके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई अगर मिल जाता है, आई थिंक ये होगा इनवॉइस। सही, जैसे चेक करना पड़ेगा, टेबल ही है। देखें सिर्फ ये टेबल है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी टेबल है। खैर, ये देखें एक टेबल बना हुआ, तो मैं इस टेबल को सिर्फ ये एक ही लाइन का टेबल मैं चूज कर रहा हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। ये वर्ड का सॉफ्टवेयर है, वो एक्सेल था, और मेरे पास जो जगह है लगाने की इसको, सपोज वो इसके ऊपर लगाना है यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे भी टाइप टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट कर लिया और इसमें वो डाटा जो वहां से कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एंड ओके कर दिया। सही, लेकिन कुछ गलती हो रही है क्योंकि ना यहाँ पे डाटा सही नहीं आया। इस तरह से कॉपी कर लिया क्योंकि इसको बराबर बराबर में आना चाहिए, लेकिन ये ऊपर नीचे आ रहा है, भी ऐसी है या बट एक खुद से बना लेता हूँ मैं टेबल। ठीक है, अब वो पता नहीं कैसा बना हुआ है। सो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ से जाके मैंने टेबल यहाँ से इतना पिक कर लिया। ठीक है, और यहाँ से इसका साइज भी इंक्रीज कर लिया और यहाँ पर मैंने जो है वो सही है, और यहाँ पर 30, 31, 88, तो इसी तरह से कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, एंड देन मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये जो जितना भी टेक्स्ट था इसको मैंने सिलेक्ट करके कॉपी किया और देन मैं यहाँ से इन डिज़ाइन में जाता हूँ और इसकी जो जगह मैंने बनाई है वो है यहाँ पर मुझे वो टेबल लगाना है। सपोज यहाँ पर मुझे वो टेबल लगाना है, तो टेबल लगाने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं इस पूरे टेक्स्ट को, इस पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन टेबल एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर जाके मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओके करने के बाद ये टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं। सबसे पहले फॉर्मेटिंग जब आप करते हैं किसी टेबल की, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले साइज, आपके जो सेल्स हैं, आपके जो कॉलम्स हैं, आपके जो रॉज हैं, उनके साइजेस कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे मैंने ये अभी टेबल बनाया था लेकिन ये 2 पेजेस पे जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये जो कैलेंडर है वो एक पेज पे एक मंथ का होना चाहिए। तो एक मंथ के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो, क्योंकि मैंने ये जो सेल्स हैं या ये जो कॉलम्स हैं मैंने बाद में ऐड किए थे, तो इसलिए सही नहीं आ रहे, दूसरे पेज पे जा रहे। तो मैं यहाँ से W प्रेस करता हूँ और अपना जो मोड है वो मैंने चेंज किया। और अब यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ, तो इस टेबल के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर ये जो कॉलम्स हैं इनके दरमियान वाली लाइन पे आप क्लिक, जैसे ही माउस रखता हूँ तो ये डबल हेड एरो आ रहा है।
इसको जाके आप यहाँ से कम करेंगे तो ये टेबल जो है वो एक पेज पे आने के लिए आप इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको भी थोड़ा सा कम कर दिया, इसको भी थोड़ा सा कम कर दिया, और लास्ट वाला जो रॉ है यानी जो लास्ट वाली लाइन है उसको मैंने बिल्कुल एडजस्ट कर दिया फर्स्ट वाली लाइन को भी। ठीक है, अब आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़े छोटे हैं, ये फ्राइडे वाला बहुत ही छोटा हो गया और संडे वाला बहुत बड़ा हो गया। तो इनको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, इसी तरह से अच्छा देखें मैं यहाँ पर साथ साथ रॉज में भी चेंजिंग कर देता हूँ कि कोई रॉ मैंने बहुत ज्यादा बड़ी बना दी, किसी रॉ को मैं बहुत छोटा कर देता हूँ इस तरह से। अच्छा, अगर इसी में मुझे डेट भी लिखनी है, सपोज मैं जुलाई का ही कैलेंडर बना रहा हूँ, तो जुलाई स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे से, तो मैं वेडनेसडे पे जाऊंगा और इस तरह 1 लिखा, अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस की, 2, इस तरह टैब 3, टैब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर आपको ये टाइप करने मसला हो तो एक्सेल पे बना के और फिर आप यहाँ पे ला सकते हैं, उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। मैं पहले 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, सही। तो ये नीचे जा रहा है कंटेंट, मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, 30, और फिर 31 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर देखें रॉज में भी थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, कोई रॉ छोटी है कोई रॉ बड़ी है, मैं चाहता हूँ सारी रॉज एक साइज की हो जाए और प्लस जितने भी कॉलम्स हैं वो सब एक साइज के हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से जाता हूँ। अब मैंने क्योंकि बताया कि हेडर रॉज अलग हैं, फुटर रॉज अलग हैं, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सब एक साथ सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो आप क्या करें, सिंपल राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको सिलेक्ट का, या टेबल में से जाके भी यही सेम ऑप्शन आपको मिलेगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट से जाके आप इसको कर सकते हैं कॉलम। अगर कॉलम करने हैं, अगर आपको रॉस करनी है तो रॉस कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा टेबल करना है तो यहाँ से जाके टेबल कर सकते हैं, और सिर्फ हेडर रॉस करनी है तो हेडर रॉस पे क्लिक कर दें, और इसी तरह से फुटर रॉस करनी है या बॉडी रॉस करनी है तो सब। लेकिन मुझे पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि कॉलम्स का जो साइज है वो एक जैसा हो जाए सबका, तो मैंने क्योंकि पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, इस पूरे टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं वो सब आपस में सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब मैनेज हो जाएंगे। तो मैं टेबल में जाता हूँ और टेबल में जाके मैंने यहाँ से कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। सही, सो मैं जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली करूंगा तो जितने भी कॉलम्स हैं वो सब सेम साइज पे चलेगा। अगर आप सारे कॉलम्स चेंज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं सिर्फ 2 कॉलम्स चेंज हो जाएं, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन तीनों का साइज बस सेम हो, मतलब इनमें जो भी है जो भी जगह है वो तीनों आपस में शेयर कर लें। तो मैं यहाँ से जाता हूँ टेबल, और टेबल में जाके मैंने इसको कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में मिले, तो इन तीनों का साइज अलग हो गया। लेकिन मुझे पूरा टेबल क्यों करना है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट से जाके टेबल सेलेक्ट कर लिया पूरा, एंड देन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, तो जितने भी कॉलम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एक साइज पे। ओके, देन मुझे रॉस करनी है। अब रॉस मुझे सिर्फ ये वाली करनी है, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया आपस में, और टेबल से जाके मैं यहाँ से कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट रॉस इवनली, तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपके पास जगह थी वो सबने शेयर कर ली, ये वाली रॉ मुझे नहीं चाहिए, तो कोई रॉ अगर आपको डिलीट करनी है, इंसर्ट करना मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जैसे कॉलम्स इंसर्ट होते हैं वैसे ही रॉज भी इंसर्ट होंगी। और अगर डिलीट करना है आपको कोई रॉ, कॉलम या कुछ भी, तो मैंने सिलेक्ट किया इसको, या आप सिर्फ क्लिक भी कर देंगे तो भी काफी है। ये जो इंसर्शन पॉइंट है ये आपका ब्लिंक करना चाहिए, और अब जाके टेबल डिलीट, और ये पूछा है जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसकी रॉ डिलीट करनी है, उसका कॉलम डिलीट करना है, या जिस टेबल में ये ब्लिंक कर रहा है वो टेबल डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ से जाके कहा कि मुझे रॉ डिलीट करनी है, उसकी शॉर्टकट की भी आगे आपको लिखी हुई है कंट्रोल बैक स्पेस, तो यहाँ से डिलीट कर देगा। अच्छा, इसी तरह से अभी जैसे मैंने रॉज इवनली या कॉलम्स इवनली किया, कभी कभी जरूरत पड़ती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रॉ का साइज क्या है, या आपको रॉ जो है वो किसी प्रॉपर साइज पे रखनी है। तो आप क्या करेंगे, आपने उन रॉज को सिलेक्ट कर लिया। अभी तो उसने क्या किया था, जो पहली रॉ थी और जो आखिरी रॉ थी उसको देखा, और उसका जो उसके मुताबिक जो डिस्टेंस बन रहा था, जो साइज बन रहा था, वो हर एक कॉलम को
सॉरी हर एक रॉ को के साथ शेयर कर लिया। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि रॉ का कोई एक प्रॉपर साइज मैं दे दूं, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से टेबल में जाके मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको टेबल ऑप्शन, और टेबल ऑप्शन में जाके नहीं सेल ऑप्शन में, सेल ऑप्शन में जाएंगे, सेल ऑप्शन में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा रॉज एंड कॉलम्स, और यहाँ पर आप क्लिक करके बता सकते हैं कि आपको रॉ की हाइट कितनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम और एटलीस्ट इतनी है, तो आप यहाँ से बता दें कि जो है ये अभी प्रीव्यू पे चेक लगाया मैंने, और इसको मैं अगर यहाँ से कम करता हूँ तो देखिए यहाँ से कम हो रही है, ज़्यादा कर दूँ तो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे साइज बताएंगे, जैसे आप कहते हैं कि मुझे चाहिए 0.5 इंचेस, तो ये 0.5 इंचेस पे चली जाएगी, और मैंने ओके कर दिया तो ये इस पे आ गई। इसी तरह से अगर टेबल में आपको कुछ सेल्स हैं वो मर्ज करवाना है, तो आप उन सेल्स को सिलेक्ट करें। जैसे मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक किया, मर्ज का मतलब है कि ये सब मिलके एक सेल बन जाएंगे, तो यहाँ पे जाके मर्ज सेल का ऑप्शन है, राइट क्लिक करके या आप टेबल में जाके भी मर्ज करवा सकते हैं, तो मर्ज करवा दिया तो ये मर्ज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको चाहिए कि किसी सेल को आप तोड़ दें, स्प्लिट कर दें, तो यहाँ पर आप, मैंने इस सेल पे क्लिक किया और यहाँ पर स्प्लिट सेल हॉरिजॉन्टली का ऑप्शन है, ये हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर देगा, और इसी तरह से आप यहाँ से स्प्लिट सेल वर्टिकली, तो ये वर्टिकली सेल को स्प्लिट कर देगा। तो जैसे भी आपको चाहिए आप स्प्लिट करवा सकते हो। मैंने कंट्रोल Z और कंट्रोल Z से इसको खत्म कर दिया। अब मैंने जुलाई का कैलेंडर बनाया, तो मैं यहाँ पे जाके जुलाई लिख लेता हूँ 2020, ठीक है। और इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो आपके फॉन्ट को चेंज करने के लिए वही ऑप्शंस है, मैं यहाँ से जाके जो भी फॉन्ट चाहिए वो हम लगा देते हैं इसके ऊपर, जो भी साइज चेंज करना है वो साइज चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो सेल्स हैं उनको मैनेज अगर करना है तो ये तरीके होते हैं। अच्छा, अब अगर आपके सेल के अंदर जो डाटा है उसको आप मैनेज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये सेल सेलेक्ट हो गया। अब इसमें सबसे पहली चीज है अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया तो सेंटर लाइन हो गया, राइट लाइन हो गया, लेफ्ट लाइन हो गया। ये हम पहले जो टेक्स्ट सेटिंग्स हमने पढ़ी थी उस क्लास में हम ये देख चुके हैं, तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। लेकिन इसके पास देखें एक वर्टिकल अलाइनमेंट भी है कि आपका जो कंटेंट है, जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो ये ऊपर की तरफ हो रहा है, मैं चाहता हूँ सेंटर में होना चाहिए, तो आप जो है इसकी अलाइनमेंट पूरा सेल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये टॉप अलाइनमेंट, सेंटर या बॉटम, किस तरह से आप इसको रखना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया और मिडिल लाइन करवा दिया। इसी तरह से आप जो टेक्स्ट है, जैसे सपोज ये मेरे पास डेज के नाम है, तो मैं डेज नेम को सिलेक्ट करता हूँ, इसका मैंने यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और यहाँ से मैं इसकी रोटेशन चेंज कर सकता हूँ कि आपको रोटेट 0, रोटेट 90, इस तरह रोटेट टेक्स्ट 180, और इसी तरह से ये जो है आपके पास 270 में। ठीक है, तो किस तरह से किस रोटेशन में आपको ये रखना है वो रोटेशन आप इसको बता सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। एंड देन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। कलर चेंज करना है अगर आपको किसी सेल्स का, तो आप सिलेक्ट करें उनको, और सिंपल जैसे आप सिलेक्ट करते हैं मतलब सेल में कलर फिल करते हैं, वो कलर फिल कर दें यहाँ से जाके। जैसे सपोज मैंने ग्रीन कर दिया तो इसमें ग्रीन हो गया। आपको कोई दूसरा कलर चेंज करना है तो स्वेचेस से लेने का फायदा ये है कि आपको जो है वो आसानी रहती है चेंज करने में, या आप डायरेक्टली डबल क्लिक करके यहाँ से कोई और कलर भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सेल के अंदर होते हैं बॉर्डर्स। अगर आपको बॉर्डर्स मैनेज करने हैं तो आप सेलेक्ट करें सेल को, जितने भी पूरे टेबल का अगर मैनेज करना है तो आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट और यहाँ से जाके टेबल, कंट्रोल ऑल्टर ए इसकी शॉर्टकट की है। तो मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। टेबल के जो बॉर्डर्स होते हैं इन डिजाइन में वो मैनेज करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है पूरा टेबल, और इस पूरे टेबल के जो बॉर्डर्स हैं वो हमें मैनेज करने हैं इस डब्बे में से। ये जो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें कुछ लाइंस ब्लू हुई हुई हैं, कुछ लाइंस जो है वो ग्रे हुई हुई हैं। तो वो मैनेज करने के लिए, मतलब टेबल को मैनेज करने के लिए हमें इन 4 बॉक्सेस या कभी ये 2 बॉक्सेस आएंगे अगर आपने एक रो सेलेक्ट की हुई तो, या कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो इससे आपको मैनेज करना है। सही है, इसका मतलब क्या है, जो ब्लू लाइंस है
ये जो है वो सिलेक्टेड लाइन है, और इसी तरह से जो ग्रे वाली लाइंस है वो आपकी डी सिलेक्टेड लाइन है, जो अभी आपने सिलेक्ट नहीं की है। तो अभी इसका मतलब ये है कि जो मैंने टेबल पूरा सिलेक्ट किया हुआ है, अभी से जो भी काम करूंगा इसके आउटर वाले जो बॉर्डर्स हैं उस पे होगा, ठीक है, ये जो ब्लू हुआ हुआ है। तो सपोज अगर मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं कुछ करके आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से इसका जो आउटलाइन का साइज है वो मैं बढ़ाता हूँ, तो देखिए पूरे टेबल की आउटलाइंस नहीं बढ़ रही हैं, सिर्फ जो आउटर बाउंड्रीज थी, बाहर वाली जो बाउंड्रीज थी, सिर्फ वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ से जाके मैं इसको कर देता हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट और सिलेक्ट से जाके मैंने कर दिया पूरा टेबल। अच्छा, अब देखिए मैं सपोज चाहता हूँ कि जो सेंटर वाली लाइन है, अंदर वाली जो ऊपर से नीचे की तरफ सीधी लाइंस आ रही हैं, वो नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से बाहर वाला जो बॉर्डर है वो खत्म करूंगा। खत्म कैसे करेंगे, यानी डी सिलेक्ट कैसे करेंगे, कि इसी लाइन पे जाके आप एक बार फिर से क्लिक करें, इस लाइन पे जाके फिर से क्लिक किया और इस लाइन पे दोबारा से क्लिक कर दिया, एंड देन इस लाइन पे दोबारा से क्लिक कर दिया, ठीक है, ये डी सिलेक्ट हो गया। या आप दो लाइन एक साथ करना चाहते हैं तो देखें यहाँ पर ये दोनों मर्ज हो रही है इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे ये दोनों हैं मौजूद, तो इस पॉइंट पे भी अगर क्लिक करेंगे तो दोनों हट जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से मैं यहाँ पर सेंटर वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो मैं नहीं चाहता कि इसमें नजर नहीं आए, मौजूद रहे लेकिन नजर नहीं आए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यानी इसके अंदर की टेबल के अंदर की जो जितनी भी स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, वो सब क्या होंगी, वो बंद हो जाएंगी अगर मैं ऐसे इसको बंद कर देता हूँ। तो सी यहाँ पर सेल अभी भी मौजूद है, देखिए मुझे डिवीजन थी वो अभी भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ मैंने उसका बॉर्डर बंद कर दिया। ठीक इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ इनके दरमियान के जो ये आ रहे हैं आपके पास रॉस की जो लाइंस आ रही हैं, रॉस के जो बॉर्डर्स आ रहे हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको डी सिलेक्ट करता हूँ, सेंटर वाली लाइन को सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि खत्म नहीं हो, ऐसे वेवी लाइन आए, तो मैंने वेवी लाइन बना दी। तो यहाँ पर जाके आप देखेंगे तो ये कुछ वेवी लाइन आ रही है, ठीक है। तो इसको मैंने जूम किया तो ये देखें इस तरह से वेवी लाइन आ रही है। तो इस तरह से आप अपना जो टेबल होता है उसकी स्टाइलिंग करते हैं, ताकि आप जो टेबल है उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, तो कभी भी आपको टेबल बनाना हो इन डिजाइन में तो उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी मैंने आपको रॉ का साइज, कॉलम्स का साइज चेंज करना बताया, वो कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको कोई टेबल में, इसी टेबल के अंदर आप चाहते हैं कि कोई तस्वीर लग जाए, यानी जो सेल है उसके अंदर आपको एक तस्वीर लगानी है, जैसे ये 64 की जगह आप कहते हैं कि टेक्स्ट नहीं है उसके अंदर कोई तस्वीर हो, तो आप सिंपल जाके फाइल और यहाँ से प्लेस करवा दें, सिंपल जो भी पिक्चर है उसको, लाइक मुझे ये वाली पिक्चर प्लेस करनी है तो ये प्लेस हो जाएगी, एंड देन राइट क्लिक करके प्लस फिटिंग के जो ऑप्शन होते हैं वो भी इस पे काम करेंगे। डबल क्लिक किया और इसको आप जहाँ कहीं भी रखना चाहते हैं। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लें।
कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। और मैंने आपको प्रोजेक्ट की जो फाइनल डेट है वो मैं बता चुका हूँ, तो वो भी बना लीजिएगा। ठीक है, जितना भी जिसका भी प्रोजेक्ट बनता रहे वो मुझे दिखा दे, मैं अप्रूव कर दूंगा, तो फिर उसके आगे काम कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इस वीडियो में कोई क्वेश्चन हो आपकी इस क्लास में तो वो भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लें या ईमेल करके पूछ लें। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज। आज हमने टेबल्स पढ़े, ये आज का हमारा टॉपिक था।